नाइल के बच्चे अमेरिका से आ गए। आए है, क्या हो गया? लड़ क्यों रहे हो फराज? इनसे लड़ो, इनसे पड़ोसियों से। तमीज ही नहीं है, खुदा की कसम। इनको अमेरिका से आ गए और तमीज नहीं है इनको। हैं? हुआ क्या है? भाई मैंने कहा एक लोग अमेरिका से आए, मैंने उनकी बच्ची को छेड़ा और बुरा मान गए। हरकतें देख लो क्या कर रही है। भाई तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हें बुरा मानने वाली क्या बात है? तुम तो वेलकम करो। हम लोग कभी तरक्की नहीं करेंगे, देख लेना तुम। इसमें तरक्की वाली कौन सी बात है? क्या ये तरक्की की बात नहीं है? दुनिया चांद पे पहुंच गई और हम लोग आज तक यही नहीं तय कर सके कि चांद रात किस दिन होगी। बेचारे ठरकी लड़के पूरी रात कपड़े पहन के फिरते हैं कि चांद रात हो तो छेड़े, चांद रात हो तो छेड़े। तय किया हुआ है ना कि छाड़ेबाजों को छेड़ना है। तो सही बात है, छाड़ेबाजों का फाइनल होता है उस दिन। फराज, ये क्या हरकतें करते फिर रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मुझे वो लोग बता रहे थे कि फराज में उनकी बेटी से कह रहे कि पप्पी दो। नहीं, मैंने नहीं कहा उनको पप्पी दो। वो तो उनकी छोटी बेटी का नाम पप्पी है, वो अपनी बड़ी बहन के हाथ में थी। मैंने कहा जरा पप्पी देना। ये क्या कर रहे हैं? एक तीर से दो शिकार, या तो वो पप्पी या तो ये पप्पी। बस बात को इतना खोलो नहीं कि घर में पप्पम पप्पी हो जाए। अरे छोड़ो ये बकवास, ये बताओ तुम लोग आ कहाँ से रहे हो? हम तुम्हारी खाला के घर गए थे अच्छा। और वहाँ गए तो वहाँ तो वो फौत हो चुकी थी। मेरी खाला बहुत हो गई। तुम क्यों रो रही हो? जैतून खाला। तुम क्यों रो रही हो? वहाँ तो सब हंस रहे थे। हंस क्यों रहे थे? क्या मतलब? हाँ, वो मरीज पोज में थी, लग रहा था उनको मरने का माइंड नहीं हुआ। कैसे मरी थी? वो मरी हुई थी ना, उनका मुंह यूं था। हाँ। इसका मतलब होता है नेवर माइंड। नेवर माइंड जनाजा था वो। तो तुम मैयत में गए? हाँ, मैं ही तो फंसा हूँ वहाँ। एक तो वो नेवर माइंड जनाजा था और ऊपर से तुम्हारा ये मनहूस भाई बहुत ही कोई इंतहाई मनहूस आदमी है ये। पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, क्या अजाब है ये मेरे ऊपर। फराज, जब तक तुम मेरे मासूम भाई की बेइज्जती ना कर लो ना, तुम्हारा खाना हजम नहीं होता। अब क्या कर दिया उसने? भाई वहाँ एक तो देखो, हम उनके जनाजे में गए, जब उनका जनाजा उठा है ना तो आवाज़ लगाई है कलमा शहादत, बस इतना बोला है। तो ये मुझसे बोल रहा है फराज भाई क्या ये शहीद हुई थी? हैं? अब उनको जब उठा के लेके जा रहे हैं तो कंधे होते हैं ना, 4 कंधे, ये उनके मुंह के पास वाले कंधे से था। तो ये ना उनके कान में आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा है कहाँ जा रही हो? वो मैं उनसे बात थोड़ी कर रहा था, वो तो मैं फोन पे किसी से पूछ रहा था। और तुम्हें पता है तुम्हारे खानदान वालों ने क्या करा? क्या कर दिया अब उन्होंने भी? वही जनाजा लेकर जा रहे थे ना, तो पता है क्या हुआ? सामने से बारात आ गई। तुम्हारे खानदान वालों ने जनाजा फेंका और बारात में पैसे लूटने चले गए और जनाजा फेंक के चले गए। अब खाला मेरी कंधे पे रह गई, खाला तो पूरी उल्टी हो गई। तुम्हें कैसे पता कि वो उल्टी हो गई? जब कब्र में लिटाया तो गुद्दी नजर आ रही थी, उल्टी नहीं हुई वो। उन्होंने तो वैसे ही दफना दिया, उन्हें वैसे ही एज इट इज दफनाया है भाई। उल्टा? हाँ भाई, अब कब्र में कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और देखना जब उन्हें दफनाया तो वहाँ पे आवाज़ लगाई चलो भाई मट्टी फेंको। इसने कोई मट्टी फेंकी है, फावड़ा उठा लिया, फावड़ा, और यूं ये मट्टी उड़ा रही है ये। वहाँ पूरे जनाजे के लोग थू थू करते हुए निकले। मुझे तो डर था कि जैतून खाला ना उठ के बैठ जाए बेचारी। तो मुझे क्या पता, मैं तो समझा बचरी बचरी खेल ले। और देखना जब कब्रिस्तान से दफना के निकले ना, बाहर निकले ना, तो देखना आंधी चली है, बिजली कड़की है, खड़ा रहा। तो ये उनके मियाँ से बोल रहा है अब पहुंची ये। हाँ तो लड़ाका थी वो। फराज, ये सब छोड़ो, मुझे ना शादी में जाना है। तो तुम एक काम करो, मेरा सारा जेवर निकलवा के ले आओ। तुम्हारे पास जेवर है तो? अरे वो तो सारा आर्टिफिशियल है, मुझे असली जेवर चाहिए, वो जो तुमने बैंक में रखवाया हुआ है। तुम एक काम करो, तुम बैंक जाओ और सारे जेवर ले आओ। और सुनो, पहन के आ जाना, डब्बों में नहीं लेकर आना, वैसे ही आजकल हालात खराब है। वाह, अभी आजकल हालात खराब है, मैं जेवर पहन कर आ जाऊं, डाकू मुझ समेत जेवर भी ले जाएंगे। चलो अगर ये बात है तो मैं जेवर की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, मेरा मतलब ये था मैं खुद ही चले आता हूँ बैंक में, एक साथ दो नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। भाई एक काम करो, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। हाँ भूख भी बहुत लग रही है। वैसे भाई एक बात बोलूं? अरे एक क्या, 2 बातें बोलो। तुम ना ये सारी चोरी चिकारी छोड़ दो और एक काम करो, कोई कारोबार कर लो। बिल्कुल सही कह रही हो तुम बाजी, आज से सारे उल्टे सीधे काम बंद, कारोबार शुरू करूंगा मैं कोई। हैं? कौन सा कारोबार करोगे? अरे बाजी, मैंने सोचा मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म खोलूं। फराज भाई, मुर्गी का पोल्ट्री फार्म खोलूं, हजारों मुर्गियां हो, ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ हो, दानिश पोल्ट्री फार्म। कैसा मेरा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सोचने से नहीं खुलते पोल्ट्री फार्म। पैसे कहाँ से लाएगा? कौन दे रहा तुझे पैसे? तुम दोगे ना पैसे, और कौन देगा? अरे पागल कुत्ते ने काटे हैं मुझे, मैं पैसे दूंगा तुझे?
अरे तो कटवा लो, उसमें क्या है, 25% का पार्टनर भी तो बनाऊंगा तुम्हें। अबे जा, 25% का पार्टनर बनाएगा, आ रहा है बहुत। एक पैसा नहीं दूंगा मैं तुझे। फराज, तुम क्यों मेरे भाई की तरक्की से जलते हो? हाँ जलता हूँ, है ही ऐसा ही है। तुम नहीं दोगे मेरे भाई को पैसे? नहीं दूंगा, क्या कर लेगी बोल। मैं ना बात नहीं करूंगी तुमसे। देख लेना, अब आना तुम मेरे पास, मैं तो नहीं करूंगी बात। जाओ, मैं भी तुमसे बात नहीं करता। अबे क्या कर रहा है तू? मैं भी तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाह रहा। चल दबाओ, फायदा फायदा। जाओ बेटा, इसी फायदा से एक दिन पिटवाऊंगा तुम्हें, चलते फिरोगे फिर फायदा फायदा फायदा। ये लो बेगम, ये जेवर संभाल के रखो, और खाने में बताओ, खाने में क्या है? बहुत भूख लग रही है मुझे। खाने में तो कुछ नहीं है, मैंने अपने और दानिश के लिए निहारी मंगवा ली है, अब तुम अपना देख लो। अरे कब तक तुम दोनों भाई बहन मुझे लूटते रहोगे ऐसे? कब तक खाता रहेगा वो? जा ही नहीं रहा वो, उससे बोलो जाए यार अपने घर पे। कब तक पड़ा रहेगा यार यहाँ पे? फराज, तुम्हें मेरे भाई से आखिर परेशानी क्या है? एक तो अमेरिका से आया है वो, अमेरिका से। तुम ना जरा तमीज से बात किया करो उससे, उसकी ताजीम किया करो। अमेरिका गया ही कब था वो जलील? उसको तो फॉर्म नहीं दे रहे थे एम्बेसी वाले, फिर मैंने उसे भेजा शिप में बिस्तर में लपेट के, वहाँ पे भी जाके खुल गया वो, और सारे कस्टम वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी चर्च पकड़ी गई, पाकिस्तानी चर्च पकड़ी गई। ये तुम्हारे भाई की वजह से वहाँ पे भी जिल्लत उठानी पड़ी है। फराज, तुम ना जरा तमीज से बात किया करो। तमीज से तुम बात किया करो। तुम तमीज से बात किया करो। तेरी वो सारी बातें बता दूंगा, खुदा की कसम, जो मुझे पता है। बदतमीज, अब बदतमीजी नहीं करना, बता रहा हूँ, बदतमीजी नहीं करना। मैं बता रही हूँ तुम्हें जो है ना। अरे भाभी, मेरे भाई से क्या बात कर रही हो? मुझसे बात करो, बहन हूँ उसकी। अरे भाई, बहन हो तो इत्तला क्यों दे रही हो? बहन हो तो होगी, मेरा क्या? तो बताए नहीं, तू ईंट मार दे फिर, बहन है वो मेरी। फराज, तुम ना ज्यादा तरफदारी मत करो, चुप करके बैठे रहो। और तुम क्यों उठकर आई हो अपने कमरे से? तुम्हें तमीज नहीं है? जब दो मियाँ बीवी बात करते हैं तो बीच में नहीं आते। अरे मैं अपने छोटे भाई से बात भी नहीं कर सकती क्या? अरे ये छोटा भाई है। तो मैं क्या तेरा बाप हूँ? निकाह नामा देख ले, मेरे नाम के साथ लिखा हुआ है फराज कमसिन। फराज, अगर तुम कमसिन हो तो मैं तो अभी पैदा ही नहीं हुई। तू, तेरा ये ओवर टाइम चल रहा है मनु, नेवले की मुँह वाली, तेरा ओवर टाइम है ये, पता है तुझे? ये देखो जरा, हम दोनों को लड़वा कर ना कैसे बैठी हुई है अब ये कुटनी औरत। अरे मैं तो तेरे मुंह भी नहीं लगना चाहती। मैं कौन सा तेरे मुंह लगना चाहती हूँ? जुबान संभाल के बात करो, वरना जुबान निकाल के हथेली पे रख दूंगी। तो क्या फायदा, वो फिर खा जाए। फेंक दो, दूर फेंक दो। तुम अपनी बहन की तरफदारी कर रहे हो ना? तो बहन बहन होती है, सगी हो सौतेली हो, बहन बहन होती है। मैं तुम औरतों को कुछ नहीं समझता। चल बाहर निकल, चल बाहर। ये बहन होगी तुम्हारी, मेरी कुछ नहीं लगती है। आज तक इसने मुझे अपनी बहन समझा है? तो वो तुझे अपनी बहन क्यों समझे? अगर वो तुझे अपनी बहन समझेगी तो तू मेरी बहन हो गई। कमबख्त, तू हमारे घर में टेक्निकल मसले पैदा करना चाह रही है। बस खुश हो गई हम दोनों को लड़वा के? जाओ अब अंदर जाओ और जाकर बैठ के मेरे मरने की दुआ करो। मुझे तो तुम पहले दिन से ही नहीं पसंद थी, मुझे पहले दिन से ही तुम जहर लग रही हो। तो क्यों ब्याह कर ले आई थी? जादू जादू सिफले इल्म करवाया तुम्हारे घर वालों ने, जब भी हमने हाँ की है। तुझसे शादी कर कौन रहा था मनुष? कौन कर रहा था तुझसे शादी? तो मुझे भी कोई शौक नहीं था ऐसे मैले आदमी से शादी करने का। शुक्र करो मेरी जैसी बीवी मिल गई है। मैले आदमी? मैं तो इसकी शादी में गया, इसका दूल्हा पकड़ा गया, उसके बाप ने आवाज़ लगाई, है कोई मुसलमान? मैं समझा शायद कश्मीर के लिए चंदा हो रहा है, मैंने हाथ खड़ा कर दिया, और कश्मीर छोड़ फलस्तीन पकड़ा दी। आज तक याद कर रहा हूँ मैं। फराज, तुम ना मेरे बाप का नाम जरा तमीज से लेना, मेरे बाप के बारे में कुछ मत कहना। और क्या कर रहे थे तुम शादी वाले दिन मेरे बाप के साथ तंबू में? अपने बाप का नाम नहीं लेना, तुम्हारा बाप एक छिचोरा बाप है। तुम्हारे बाप ने बहुत बड़ा सीन चलाया है मेरे साथ। शादी वाली रात जब मैं दूल्हा बना, स्टेज पर बराजमान था और 100 वाले नोट का सेहरा बंधा हुआ था, तंबू में जब कोई बच्चा रोता तुम्हारा बाप एक नोट फाड़ के देता, जा बेटा कुल्फी खाओ, जाओ बेटा आइसक्रीम खाओ, सौंफ सुपारी खाओ। उसके बाप का सेहरा था, पूरा खर्च कर दिया उसने, और उसमें एंड में सिर्फ धागे रह गए, और धागों के पीछे मैं ऐसा बैठा हुआ था जैसे सैलाब जदतगान फटी हुई चारपाई के पीछे बैठे हुए होते। अरे चलो चलो। तो बस तकफार, शादी वाली रात मैंने इसका घूंघट उठाया, मुझे आयतल कुर्सी याद नहीं होती, मैं वहीं मर जाता। देखो भाई, जो ईमानदारी की बातें बड़ी भयानक औरत है। अरे जाओ जाओ। मुझे तो आधे घंटे तक ये नहीं पता चला मुंह कौन सा और गुद्दी कौन सी है इसकी। कमबख्त, तेरा सत्यानाश जाए, इतनी तू बदशक्ल। मैंने इसका जब घूंघट उठाए, तुम्हें याद है ना, मैंने बाहर आके बोला था कि हमारी रकम डूब गई। डूब ही जाता ना तो अच्छा होता।
वो दिन भूल गए जब तुम दोनों ने मेरे माँ बाप के सामने मिन्नतें करी थी और हाथ पैर जोड़े थे? ये दोनों बहन भाई मिलके जो मेरे साथ कर रहे हो ना, सब देख रही हूँ मैं। मेरी बहन की तरफ अगर तूने ये यूं इस तरफ इशारे करे ना, मैं इतने ही चंबे मारूंगा तेरे। ये तो पूरा धोखेबाज खानदान है, पूरा खानदान झूठा है। शादी से पहले कहा था 2 ट्रक भर के हम जहेज देंगे। और 2 ट्रक आए, मैंने कहा हाँ भाई 2 ट्रक आए, मैंने बाहर जाके देखा तो कमबख्त बजरी भरी हुई ट्रक में। हाँ तो तुम ही लोगों ने कहा था कि हमारा घर बन रहा है, हमें मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। और झूठी तुम्हारा पूरा खानदान झूठा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। तू झूठी, तेरा खानदान झूठा। तू, तेरी माँ, तेरी बहनें, तेरी भाभियाँ, तेरी चाची, तेरी नानी, तेरी खाला की बेटियाँ ड्रिप कॉलोनी में फिरती रहती हैं, वो कमबख्त। फराज, ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, मैं तुम्हें देख लूंगी बेटा। अब तुम बचना, अब तुम आना मेरे पास। देख लूंगी। अंदर जाओ, ठंडक पड़ गई होगी, कलेजे को सुकून आ गया होगा। जाओ मरो अंदर जाके। चल कमबख्त। किंजा, तुम अंदर जाओ, जाओ अंदर। खबरदार अगर मेरे भाई को कोई टेंशन दी तो। अरे ये भाई है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा भाई मेरे मत्थे मार दिया। टेढ़ा मेढ़ा, हुस्न की मलका तो देखो। ईमान से ऐसा तेरा मुंह है जैसे आटे पे ना किसी ने गुठना रख दिया हो, ऐसा तेरा मुंह है। और तू मेकअप भी करती है ना खूबसूरत लगने के लिए। ऑफ कोर्स वो तो हर कोई करता है भाई। अब जो भी हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ मैं। क्यों तंग करती रहती हो मेरे मासूम भाई को? क्यों इल्जाम लगाती रहती हो तुम मेरे भाई पर? इल्जाम नहीं लगाती मैं, ये मुझे यकीन है कि फराज का पाकिस्तान में किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है, वरना ये अमेरिका से पाकिस्तान आता ही क्यों? मरने के लिए। यही वजह है। अरे ये क्या चक्कर चलाएगा? चक्कर तो अब मैं चलाऊंगी। किंजा, मेरी नाक कटवा दोगी तुम। ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे नहीं, दूसरी शादी करवाऊंगी। हाँ हाँ, उसके लिए मैं खुद ही काफी हूँ, छोड़ दो तुम, रहने दो। दूसरी शादी जब शादी करना ना तब दिखाना। चलो जाओ अब, चलो। शादी करके लाएंगे, तुझे शादी करके दिखाऊंगा, बीवी ला के दिखाऊंगा। हाँ फराज, अगर तुम्हारी पूरी बारात मैंने तल के ना खाई ना तो तुम देखना। तल के खाएगी तू, डायन की बच्ची। ठीक है, तल लेना। ऐसे ऐसे सख्त आदमी लाऊंगा, 4-4 5-5 उबाले आ जाएंगे, वो नहीं गलेंगे, देख लियो तू। अरे जाओ जाओ। देखना, ऐसी चांद सी भाभी लेके आऊंगी, सारे दुनिया तकती रह जाएगी। हाँ, जब लाओ ना तो दिखाना। चलो निकलो। लाएंगे लाएंगे, तुझे बीवी ला के दिखाऊंगा। हैंड्स अप, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। फराज, भाईजान देखिए, मैं हाथ नहीं उठा सकती। क्यों? मेरे हाथ छोटे से ऊपर तक नहीं आते। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। ओके। तुम हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तुम भी गेम ऐसे उठाओ, सब कुछ हम ही उठाए, हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, तुम भी तो कुछ उठाओ। भाई चुप, जेवर किधर है? जेवर लेकर आओ। क्यों? जेवर तुम्हारे बाप का है जो मैं लेकर आऊं? मैंने कहा जेवर लेकर आओ। जाओ जाओ, वॉशरूम से जेवर लेकर आओ। मैं चमार आदमी, वॉशरूम में कौन जेवर रखता है? भाई आजकल हालात खराब है ना, तो एहतियात बरतनी पड़ती है, क्या करें। आप बैठे, वो लेकर आ जाएगी। चाय अच्छा, बैठता हूँ, रुक जाओ, बैठता हूँ। जल्दी लेकर आओ, बोलो जेवर। जल्दी लाना। ये ले बॉस को बता, बॉस को बता। ला ला ये ला ला ये मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, पकड़ इसको, पकड़। ये बॉस को बता, बॉस को बता, क्या क्या है? हाँ जी बॉस। हाँ मैं फराज बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मेरे ही घर में। हाँ, इसमें एक जोड़ी बुंदे हैं, एक नेकलेस है और कड़े। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? हाँ, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा कर दूंगा। हाँ यार, ये कोई तरीका है? एक तो हम लोग लुटे और ऊपर से तुम हमसे बॉस से बात भी करवा रहे हो यार। एक तो तुम लोग झूठ बोलते हो, 2 लाख चोरी होता है तो न्यूज वाले को 4 लाख बता देते हो, फिर बॉस हमें बोलते हैं कि 2 लाख किधर गए। चमार आदमी।